हाय एवरीवन, यू लिसनिंग सिंपली एफएम 88.6। मैं मौजूद हूँ आपके साथ और हमारे साथ आज मेहमान एक मौजूद हैं जिनके सब मेहमान होते हैं, लेकिन वो आज मेरी मेहमान है। आप पहचान के होंगे, फिजा शुएब की मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच मैम। बड़ा नर्वस हूँ आपको देख के, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद आपको देख रहा होता ना कि आए दिन मेरी फैमिली देख रही थी संडे वाले दिन शो। अच्छा, वाकई हाँ, तो मैं आप थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छा थैंक यू लगा फॉर कि इनवाइटिंग मी। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो 300 इंटरव्यूज पे जो आपने, और किस तरह से जर्नी वो शुरू हुई हम उसको भी डिस्कस करेंगे। रीचिंग 300। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 300 गए। तो मैम ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब सोचा कि यार मुझे भी एंकरिंग की तरफ जाना चाहिए, इंटरव्यूज देने चाहिए? तो ये बिगनिंग कैसे हुई और आपको कब कंपैरिजन पाकिस्तान के सबसे अच्छे होस्ट में आता है और कैसा लगता है सोच के? मुझे तो पता नहीं है, बट आप लोग कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन बिल्कुल ऐसी तो जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ, कब सोचा कि इस फील्ड में मुझे आना है? अच्छा, मैं कॉलेज में थी और मेरी छुट्टियाँ थी बिफोर माई ग्रेजुएशन। सो नहीं, हाँ, अब तो मैं इतनी पुरानी कहानियों की भूल भी गई हूँ। पार्ट 1 बीकॉम पार्ट 1 के पेपर्स दिए थे और उसके बाद छुट्टियाँ थी, तो मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे फेसबुक पे देखा कि दे नीडेड वीजे ऑन अ म्यूज़िक चैनल। तो वहाँ पर गई, छुट्टियों के लिए काम किया, बट वहाँ पर मुझे मज़ा आने लग गया। एंड देन दूसरों को भी देखती थी, साथ में लाइव शोज हो रहे होते थे बराबर वाले स्टूडियोज में, तो मेरा दिल करता था कि मैं वैसा शो करूँ एंड आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट एंड मैं इनको इस तरह से बेहतर कर सकती हूँ। सो फिर बस मौके की तलाश थी और काम बेहतर से बेहतर करती गई मैं। मुझे काम करने के बाद पता चला कि मुझे ये काम आता है और मैं ये कर सकती हूँ। तो इस जर्नी का स्टार्ट शुरू हुए कितना वक्त हो गया, किस एज में आपने शुरू किया था? 2010-2011 में मैंने शुरू किया था एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद प्ले टीवी एज अ वीजे। वहाँ पे मैंने साल 1.5 साल काम किया, फिर मैं वहाँ से फायर हो गई। दे टर्मिनेटेड मी। तो कितनी प्रॉब्लम्स आई इन सारी चीज़ों में? अमूमन देखा हमने, जिस तरह एक चैनल है उस पर भी एक साहब होते हैं, साहिबा नहीं होती। हाँ, तो ये कैसा है कि यार खातूनों के जगह जगह जाना, इंटरव्यू लेना, गेस्ट को लाइन अप करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम कहते हैं अच्छा कोई बहुत गेस्ट को बड़ी। लाइन अप करा दे यार, यार इससे बात कर ले यार। बहुत और बड़ी तो प्रॉब्लम ये होती है। कैसे आपने मैनेज किया इन सारी चीज़ों को? अच्छा, मैं बस यही होता है, अभी भी संडे की तलवार लटकी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमेशा ऐसे ही होता है कि बस संडे को क्या एपिसोड चलेगा, क्या फिक्र हो जाता है। बेसिकली मैं और मेरी टीम जो है वो अब तो माशाल्लाह 3 साल से काम कर रहे हैं। पहले हम जानी दुश्मन भी थे, बट हम में खास बात यह है कि मैं हूँ या मेरा प्रोड्यूसर हो या मेरे कैमरामैन हो या मेरा कंटेंट, इवन द ऑडियो गाय, ही इज अ यंग बॉय, बट वी आर ऑल सो पैशनेट अबाउट द शो। हम सब उतने ही दिल से काम हर फैमिली के घर, हर घर में चल रहा होता है आपका, जो आपको पता है ना संडे वाले दिन हाँ, हम क्रिकेट खेल कर आते हैं तो घर पे यार वाले लगा होता है और हम देख रहे होते हैं यार, अच्छा आज ही आए हुए, आज ही क्या आए हुए। बात है। तो तो माशाल्लाह आपको क्या अच्छा लगता है हमारे मेहमान के बारे में? जो आपकी बिगिनिंग, आप जिस तरह सवाल, अब मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी अभी देखे हैं, मतीरा वाला, शमून वाला, हाँ। तो ये इस तरफ कैसे सडनली क्या आया माइंड में कि हम इस तरफ स्विच करते हैं और इस तरह के बोल्ड क्वेश्चन जिस तरह आपने आई पूछे? थिंक मेरी लाइफ के साथ साथ ये स्विच हुआ है। आई ऑलवेज बीन लाइक ओरिजिनल ऑन टीवी। हाँ, कीप इट रियल। अमूमन होता है ना कि हाँ। दिखते कुछ है और होते कुछ है। हाँ, मेरे हिसाब से आप कनेक्ट उससे कर पाते हो जो चीज़ रिलेटिव होती है, तो रेलेवेंट जो होती है। तो मैंने सोचा कि जो मैं हूँ वो मैं टीवी पे दिखाती हूँ और खुद को भी पता चलेगा फिर क्या क्या। और इसी तरह जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना शो फिर देखना शुरू किया। आपको पता है, आज यहाँ पे आते हुए, आज ही मेरा शो एयर हुआ है, संडेज को होता है, और अभी आते हुए गाड़ी में मैं अपना प्रोग्राम देखती भी आ रही थी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है अपना शो देखने की। मैं अपने दोस्त इकट्ठे करती हूँ, 7 बजे हम शो देखते हैं। आज मैं नहीं देख पाई बिकॉज आई वाज गेटिंग रेडी। सो मैं अपना काम देखती हूँ और मैं वैसे ही देखती हूँ जैसे हम किसी और का काम तो देखते कभी मुतमईन हुई हैं अपने काम से? अमूमन आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं यार ये रह गया, ये मुझे पूछना था, कुछ कमी रह गई। तो हैं। ऐसे कभी- लोग भी बहुत होते हैं जो हमेशा कहते हैं यार ये रह गया, वो रह गया, तो बट मैं बहुत खुश होती हूँ अपना काम देख के। कभी सेटिस्फाई है पूरे अपने काम को लेके, सारी चीजों को लेके? मैं अपना बेस्ट देती हूँ और जब मैं चीज़ जैसे देखना चाहती हूँ वैसे कभी कभी नहीं भी दिखती। वो प्रोड्यूसर साहब भी कभी कभी भंड मार देते हैं और आप edit में। कहती हैं कभी कभी होता है ना, कुछ सीन बड़े अच्छे होते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं कि यार इसको ऑन एयर करना मुझे बेहतर बहुत नहीं ऐसा लगता। होता है, अल्लाह, ये तो बहुत होता है, ये बहुत होता है। मगर क्या उसी हिसाब से अब हमने शूट करना शुरू कर दिया। हमें पता है ना ये रिजर्वेशन अब हमें फिंगर टिप्स पे है। अरे ये तो चलेगा ही नहीं, अरे कुछ ऐसा बोलिएगा जो चल जाए। तो बट काफ़ी हद तक आई एम प्राउड टू बी वर्किंग विद ARY कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल पे वर्ड
गे एयर हुआ बिकॉज हाँ। वो टॉपिक ऐसा था, वकार मेकअप आर्टिस्ट थे और उन्होंने बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बहुत बड़े प्यार से जो है वो हमें बताया। यस, उसके अलावा वीना मलिक ने एक स्टेटमेंट दिया मेरे शो में जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको लिबरल से क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है फिजा बुर्का पहनने पर इतनी गालियां नहीं पड़ी इंटरनेट पे जितनी मुझे थॉन्ग पहनने पर इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी मुझे बुर्का पहनने पे पड़ी हैं। सो मैं कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ इस बात से। तो आपने सोचा कि इसके बारे में मुझे आवाज उठानी चाहिए, फेमिनिज्म के बारे ARY में आप let क्या me do it. ARY let me do it. They let me air things. So मैंने नहीं सोचा था। फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? फेमिनिज्म के बारे में मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों को औरत मार्च होनी चाहिए। औरत मार्च होनी चाहिए, मगर औरत मार्च में जो मर्दों की बातें होती रहती है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता, मर्द का मार्च क्या कसूर है औरतों का बेचारे का? है, हाँ। मार्च औरतों का है, तो औरत को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उस पे बात होने के बजाय औरत मार्च में लड़का क्या करे, मर्द अपनी रोटी पकाए, मर्द ये करे, इसके मैं खिलाफ। तो अब इसके अगेंस्ट है, लेकिन औरत मार्च होनी चाहिए, औरतों को उनके हकूक मिलना चाहिए। आई थिंक एक पार्टनरशिप होती है ना, शादी भी, तो उसमें एक दूसरे के लिए तो जीना होता है और हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम सिर्फ अपने लिए तो नहीं जीना है। तो वो हक भी पहले से क्या डिसाइड करें, जब शादी होगी तो उसको लेके चलना है, एडजस्टमेंट है। सो आप एक तरह से करते हो, कभी आपको कोई चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती, किसी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो आई डोंट बिलीव कि पहले से रूल्स सेट होते हैं रिलेशनशिप के। तो अब एक सिंगल मॉम है, आई नो कि आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है? माशाल्लाह आपकी भी एक बेटी है, तो किस तरह से आप फेस करती हैं चीज़ों को, क्या परेशानियां आती हैं सोसाइटी को लेके? वो कहते हैं कि मर्द का होना बहुत ज़रूरी है औरत के साथ, Sadly, मर्द yes. उसका सपोर्ट करता है, उसे बचा के रखता है, महफूज रखता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सैडली यस, ऐसा है। और क्योंकि यू नो व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड आई डिडंट स्पीक अबाउट इट फॉर 8 months इन माय ऑफिस। लोग मुझसे पूछते थे, मैं कहती थी हाँ दुबई में आया था, हाँ चला गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं इस तरह आपसे बात कर रही हूँ उस तरह मैं बता सकूँ, तभी मैं बताऊँ। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही इनको पता चल जाएगा कि मेरी डिवोर्स हो गई है, ये लोग तो कैसे मुझे देखेंगे। ये तो बहुत इशू था औरत के लिए, हाँ। खास मर्द को लोग भूल जाते हैं, वो कहते हैं चलो यार कोई नहीं चली, फिर लेकिन औरत पे ना 100 सवाल उठते हैं। मर्द के ऊपर एक सवाल उठता है, चलो नहीं बनी होगी, पता नहीं मर्द क्या। के ऊपर भी सवाल उठते हैं, ऐसा नहीं है कि। और 80% औरत के अगेंस्ट बात जाती है। इस बात मैं खुद मर्द हूँ कि आपसे इस बात से सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, हाँ। मगर यस औरत के लिए बहुत मुश्किल है। औरत को ऐसे देखा जाता है जैसे गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है सामने, और स्पेशली अगर उसके भाई, बाप और शौहर तीनों ना हो तो फिर तो समझा जाता है कि वो एक खुली फील्ड है जहाँ पर वो जाकर कुछ भी कर सकते हैं और उनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। और ये माशरा ऐसा मैंने देखा है कि वाकई सवाल करने वाला नहीं है। सो फिर मुझे अपने लिए सवाल करने वाला खुद बनना पड़ा। और फिर जब आप लोग कहते हैं कि थोड़ी अग्रेसिव है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, तो मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने नहीं किया ये तो मुझे खा जाएगी अब। सो आई हैव टू बी अ सर्टेन वे, और आप रह सकते हैं अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन औरतें हमारे यहाँ की औरत को एजुकेशन नहीं दी जाती। अब अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, चाहे मैं अपनी दादी, अपनी नानी की बात करूं, उस वक्त तलाक का रेशो बहुत कम था। क्यों था? क्योंकि औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मर्द का जुल्म सहती थी, उसको मारा पीटा जाता था। अब औरत सेल्फ डिपेंड हो गई है, वो जॉब करी है, वो काम करी, तो आपको नहीं लगता तलाक का रेशियो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है? मैं एक जगह पढ़ रहा था 59% शादियां अनसक्सेसफुल रहती हैं, जिसमें से 41% शादियां सक्सेसफुल रहेंगी। तो आप अंदाजा लगाएं तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमारे बाप दादों के ज़माने में जब हम अब्बू भी दूसरी शादी की बात करते थे, या कोई अब्बू का भी फ़ोन पकड़ा जाता था, तो उतना ही वावेला मचता था जितना किसी औरत के ऊपर होता। बड़ा बुरा समझा जाता था कि लड़कों की माएँ भी बुरा मानती थी अपनी मर्जी की शादी करना। सो आई थिंक ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त अगर आगे बढ़ा है तो औरत और मर्द दोनों के लिए बढ़ा है। तो जहाँ पर एक औरत है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, वहाँ पे मर्द है वो कम रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। यू नो, आप सिर्फ एक तरह से नहीं देख सकते। अगर आप ये देख रहे हैं कि औरत के अंदर टॉलरेंस कम हो रही है या वो आपकी बात कम मान रही है, तो आप ये भी तो देखें कि आपका जो बर्डन है वो शेयर हो रहा है और आप कम काम कर रहे हो और आप घर में भी इंजॉय कर रहे हो, और देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी इज शेयरिंग, खर्चे शेयरिंग। सो बोथ वेज दोनों चीज होती है। अच्छा, ये बात तो हम करेंगे आगे भी। और आगे के क्या प्लान है? जैसे मैंने मिडिल ईस्ट में आपका देखा, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इनके आपने इंटरव्यूज लिए, तो कैसा फील हुआ था कि चले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ऐसे आर्टिस्ट के इंटरव्यूज ले रही हूँ, तो वो क्या फीलिंग थी, कैसा रहा? और आगे की क्या प्लान है? इंटरनेशनल शो को लेके जाना है हॉलीवुड में या बॉलीवुड में? लेकिन मुझे लगता है अगर हमारी बाउंड्रीज नहीं होती ना तो आप वहाँ होती शायद। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता कि अब भी हमारी बाउंड्रीज हैं। कोई कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और आर्ट की अगर लिमिट्स नहीं होती तो वो हमें गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद को बताने की जरूरत है कि उसकी लिमिट्स नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में खरीद नहीं सकते, तो हम बाहर से किसी ना किसी तरह मैनेज करके मंगवाते ही हैं। तो अगर हम कोई काम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है।
बट मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं? रणवीर सिंह का इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू था, जो इतना बड़ा इंटरव्यू था, कैसा और रहा मैं वो? बहुत डरी हुई थी, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं अपनी तैयारी करने ऊपर चली गई थी, जिसका वो बुरा मान गए थे। उन्होंने ऊपर आके पहले मेरा मजाक उड़ाया, जो उनका स्टाइल है। हाँ। फिर 15 मिनट मिलते हैं वहाँ पर, स्वीट्स आपके अलग अलग चैनल्स के होते हैं, वहाँ पे उनका बंदा खड़ा होता है, वो जल्दी जल्दी बुला रहा होता है, तो बस वहाँ पे रणवीर सिंह के बजाय रणवीर का निकल गया, और वो उसने कहा हाँ हाँ कपूर, और मेरी आंखों में हाँ। आंसू थे। किसी तरह से मैंने अपने आंसू रोके थे, और फिर बाद में मुझे जो है वहाँ के क्रिएटिव हेड ने बोला गुड वर्क, एंड यू नो एवरीबडी सॉ दोस टीयर्स इन माय आईज, एंड आई जस्ट फैन मोमेंट फॉर यू। नॉट अ फैन मोमेंट, मुझे एम्बेरस फील हो रहा था बहुत, मुझे अच्छा। डर भी लग रहा था, नर्वस तो मैं थी, बट उसके बाद उन्होंने मुझे एम्बेरस कर दिया था, मैं रो गई थी। तो आपको उधर के आर्टिस्ट और यहाँ के आर्टिस्ट में क्या डिफरेंट नजर आते हैं? कुछ एटीट्यूड का, या क्या कह सकती हैं आप? वहाँ पे पापराजी ज्यादा है, वो अपने आप को स्टार समझते हैं। अच्छा, हमारे आर्टिस्ट नहीं समझते। कैसे समझे बेचारे, यहाँ पे फैंस भी तो जाते नहीं है ना उनके पास, कहते हैं चौड़ा हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इशू है। हाँ। लेकिन हमारे एक इशू ये है कि हमारे फिल्म स्टार वही मूवी स्टार है, फिल्म स्टार ड्रामा स्टार एक ही है, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है हमारी कि फिल्म और ड्रामा भी ऑलमोस्ट एक ही है, सिर्फ गाने का फर्क है, एक गाना लगा देते हैं और वो उस चीज को कर लेते हालांकि हैं। ड्रामा के ओएसटी ज्यादा मजेदार है हाँ, आजकल। पहले तो आपकी जो बर्थडे गुजरी उसके लिए आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक Thank हो। अल्लाह you. ताला आपको ये साल हर साल से बेहतर हो, अच्छी सेहत के साथ है। जिंदगी में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने गोल अचीव नहीं हासिल कर पा रहे, तो अमूमन ये होता है ना कि गोल अचीव नहीं कर पा रहे। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं सोचता हूँ यार ये क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा बना बना काम खराब हो गया, तो बहुत टेंशन हो जाती है, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि गिव अप कर देना चाहिए अपने गोल्स को लेके? हाँ, मैं पागल हूँ, मैं कहूंगी कि हाँ गिव अप कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब अपने करना goals चाहिए को। या नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी कभी लोग लगते कहते हैं रहना यार चाहिए। 6 महीने हो गए ना, छोड़ दे यार तू, बस जो काम 3-4 महीने में ना, उसे छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बारे में जरा क्या कहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमने नौकरी नहीं करनी, हमने बिजनेस ही करना है, उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। मैं कहूंगी कि अगर आपका एक काम नहीं बन रहा तो आप और दूसरी जगह भी ट्राई करें। हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए बने हो, और हो सकता है कहीं और आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है कुछ और आपके नसीब में लिखा। जब आप दरवाजे बंद करके एक उसी पट्टी पे चलते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो, आपको फेलियर मिले, एंड देन यू नो इट्स योर ओन मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फैंस को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि इट्स ऑल इन योर हेड। हम वो होते हैं जो हमारा दिमाग होता है, हमारे साथ वही होता है जो हमारा दिमाग होता है। परेशान, वो कहते हैं ना, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है, और आज तो, सब कुछ है। हाँ, आज सब कुछ है। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप जो इतना कमाल काम कर रही हैं, लोगों को सुन रही हैं, वैसे किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन घर वालों के पास घर वालों के लिए टाइम नहीं होता, आप दूसरों को टाइम दे रही है, तो अल्लाह ताला की आप पे ब्लेसिंग है, लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं। इससे बड़े इंसान को क्या चाहिए था? पैसे भी मिल रहे हैं, दुआएं भी मिल रही हैं, और क्या और क्या चाहिए? अब तो मैंने पैसे लेने शुरू कर दी कहानी सुनने के। तो आप क्या कहेंगी? जाते जाते तो आपने लोगों को कहा, और बस मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगी कि आप लोग हेयर मी आउट विद FS जो है वो अगर आपसे बात करना चाहते हैं फॉलो करें। अगर आपको बात करने के लिए कोई चाहिए जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, तो वो मैं हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, हम वीकेंड्स को वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपने मुझे कहा था अपनी पोएट्री, कोई यहाँ जाते जाते तो होना जरूरी ना, फिर मेरी जो फेवरेट है वो मुझे याद आ गई है, और वो मेरे खुद के ऊपर है। वो ऐसे है, लगा कर आग ही क्यों आपने परखा मुझको, लगा कर आग ही क्यों आपने परखा मुझको, मैं रेत था मुझे मिट्टी में मिलाया होता। क्या बात है, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच। खुश रहे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह आबाद रखे, और ये आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए, अच्छी सेहत के साथ आपके साल गुजरे, बिल्कुल। और बहुत सारी कमियां भी getting आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जिंदगी में तो दोस्तों कल मुलाकात नहीं होगी, सैटरडे वाले दिन मुलाकात होगी, रात 10 से रात 12 तक आपके अपने FM पे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा।